बच्चों, आज हम करवाएंगे आपको प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहे थे हम पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 15 की, है ना। तो हमने कल आपको ये करवाया था एटॉमिक और आयनिक रेडियस। जब हम लेफ़्ट राइट जाते हैं तो ग्रुप नंबर 13 से 14 से इनकी आयनेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, साइज़ छोटा होता जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको करवाया था आयनेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज़ करवाया था। और आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि ग्रुप नंबर 15 की कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई? कि जो शेयर के हुए इलेक्ट्रॉन है ना, उनको अपनी ओर खींचने की पावर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई ये ग्रुप नंबर 14 है, इनका साइज़ ये है। ये ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट हैं, इनका साइज़ ये है। ये ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है, इनका साइज़ ये। जब हम लेफ़्ट राइट जाते हैं ना तो साइज़ क्या होता है? घटता है। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज़ क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक। तो ऐसे तो हम बोलते हैं लेफ़्ट राइट, और ऐसे बोलते हैं डाउन द ग्रुप। तो भाई जब साइज़ छोटा होता है ना तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बढ़ जाती है। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जब कंपेयर करते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए? ग्रुप नंबर 14 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप नंबर 14 का साइज़ बड़ा है 15 का, और 16 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 15 is more than ग्रुप 14। ग्रुप 15 की ज़्यादा होगी किससे? ग्रुप 14 से। एंड इज लेस देन ग्रुप 16। 16 से क्या होगी? कम होगी। जब हम नीचे जाते हैं तो घटेगी। जब हम ऊपर से इसी ग्रुप की बात करते हैं ना, सिर्फ 15 की, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगी। डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकम डिक्रीज, घटती जाती है। ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज, ड्यू टू इंक्रीजिंग द साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती जाती है, ठीक है। उसके बाद अगला हम पढ़ेंगे भाई मेटेलिक करैक्टर्स। इस ग्रुप में 5 एलिमेंट हमने बताए थे भाई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो भाई ऊपर से नीचे जाते हैं ना तो साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ देंगे। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा वो मेटल होगा। तो जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा। तो ऊपर वाले नॉन मेटल, एक इसमें मेटलॉइड है और ये क्या है? मेटल है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये नॉन मेटल में आते हैं, और बिस्मिथ किस में आता है? मेटल में, टिपिकल मेटल में आता है। तो यही बात अब हम पढ़ेंगे। तो ग्रुप नंबर 15 के जो अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, 14, 15, 16 आपस में कंपेयर करते हैं तो ये 16 से तो क्या है? ज़्यादा मेटेलिक है, और 14 से क्या है? लेस मेटेलिक है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होता है। ग्रुप 15 एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं आर लेस मेटेलिक देन ग्रुप 14। ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट हैं ग्रुप नंबर 14 से क्या है? लेस मेटेलिक है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक क्या होता है? बढ़ता है। हाउएवर
is moving down the group metallic character become increase। क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो आसानी से लॉस हो जाते हैं ड्यू टू इजीली लॉस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये नॉन मेटल हैं दोनों। क्या है ये? नॉन मेटल हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटलॉइड हैं। ये क्या है? मेटलॉइड्स। और बिस्मिथ क्या है भाई? मेटल है। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल हैं। फिर क्या है? ये मेटलॉइड हो गया तो मेटेलिक करैक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसे जाते हैं तो उसके बाद आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगली प्रॉपर्टीज हमारी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई जो ग्रुप नंबर 15 के जो मेल्टिंग पॉइंट हम इनके आपस में ही कंपेयर करेंगे। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, फिर फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। मेल्टिंग पॉइंट जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक क्या होता है? ये इंक्रीज होता है। और फिर आर्सेनिक के बाद फिर क्या होना शुरू हो जाता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीज पहले क्या होता है? इंक्रीज होता है। कहाँ से? फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक क्या होता है? इंक्रीज होता है। एंड देन डिक्रीज और फिर क्या शुरू हो जाता है? डिक्रीज हो जा, फिर डिक्रीज होना है। डिक्रीज फ्रॉम एंटीमनी एंड बिस्मिथ। और एंटीमनी एंड बिस्मिथ फिर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो क्यों बढ़ता है? क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो पहले तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ने से वंडरवाल फोर्स बढ़ती है। वंडरवाल फोर्स बढ़ने से क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन फिर घटता क्यों है? घटता इसलिए है क्योंकि उनकी कोवलेंट बॉन्ड बढ़ाने की टेंडेंसी है ना वो बढ़ जाती है। जो नीचे वाले एलिमेंट हैं कौन कौन से? एंटीमनी एंड बिस्मिथ। इनकी जो टेंडेंसी है कोवलेंट बॉन्ड बनाने की, कोवलेंट बॉन्ड तो ये सारे ही बनाते हैं, लेकिन देखो नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये जितने भी हैं ना, इन सब के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4। इसका मतलब ये 5 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। 1 2 3 4 5। ये कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है? 5। लेकिन जो नीचे वाले हैं ना, बिस्मिथ और ये सिर्फ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना पाते हैं। 5 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनके लोन पेयर में रह जाते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात? अब ये 5 बॉन्ड बना रहा है, ये 3 बॉन्ड बना रहे, तो 5 बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, 3 बॉन्ड तोड़ना आसान है। बना तो सारे कोवलेंट बॉन्ड रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले 5 बॉन्ड बनाते हैं, नीचे वाले 3 बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्डिंग में नहीं जाते, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये नॉन बॉन्डिंग रहते हैं। और इस प्रकार से जब ये बॉन्डिंग में नहीं जाते, इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। ये जो पेयर है ना, ये इनर्ट रहता है, ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करता। तो नीचे वाले 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ऊपर वाले 5 बनाते हैं। तो 5 बॉन्ड तोड़ना मुश्किल, 3 बॉन्ड तोड़ना आसान। बिकॉज bismuth and antimony and bismuth form 3 कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं? ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 3 कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू, 3 ही क्यों बनाते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक मिनट, इसमें ये उड़ रहा है पेज भाई। हाँ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वाइल फॉस्फोरस और आर्सेनिक फॉर्म 5 कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या बनाते हैं? 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हैंस दे शो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया कि नहीं बात? ऊपर वाले ये जो एलिमेंट हैं, ये 5 जगह से जुड़ते हैं, तो 5 बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है। नीचे वाले 3 जगह से जुड़ता है, 3 बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पहले बढ़ता है, और फिर नीचे जाकर 3 बॉन्ड बनाते हैं तो बच जाता है। ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टीज़ है भाई हमारी, ये हमारा था नंबर 5। नंबर 6, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। डेंसिटी जो है ना, ग्रुप नंबर 15 की, वो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ती है। द डेंसिटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ेगी। ठीक है। उसके बाद है भाई एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होता है भाई? एक से अधिक रूपों में मिलना, नाइट्रोजन को छोड़ करके, एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ जो और एलिमेंट हैं वो एलोट्रोपी शो करते हैं। इन दोनों को छोड़, नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ, ऑल अदर एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी। ठीक है। जैसे फॉस्फोरस है, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस 3 रूप में पाया जाता है, फाउंड इन 3 forms,
कौन कौन सी? वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। वाइट, रेड, ब्लैक फॉस्फोरस। आर्सेनिक और एंटीमनी भी येलो और ग्रे में पाए जाते हैं। एंटीमनी एंड आर्सेनिक फाउंड इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, येलो और क्या भाई, ग्रे। तो इस प्रकार से ये थी हमारी क्या भाई, कुछ एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये था आज का लेक्चर।